हुआ, आई मीन 117 तक, 117 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ आएगी। 117 के नीचे ये अपने एक क्रिटिकल बेस के नीचे था, अब ये अपने स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर आ रहा है। प्रकाश जी, आपका टेक एनटीपीसी पर और 117 इस बार बड़ा कॉन्फिडेंस ये स्टॉक दिखा रहा है, आपका टेक सर डे हाई पर? मुझसे पूछ रहे हैं आप? प्रकाश बाबा? प्रकाश दीवान सर, प्रकाश दीवान सर। सॉरी। सो मेरे देखिए, जो संजीव बता रहे थे कि एनटीपीसी का जो उन्होंने जिक्र किया वो क्यों किया, आज आप देखिए सारे ही पावर क्षेत्र में जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो पावर प्रोडक्शन साइड में हो या डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हो या इक्विपमेंट जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, बीएचईएल जैसे कंपनीज हैं, उसका कारण है कि पिछले 2 साल में हमने 1.5-2 साल में जब से पैंडेमिक ने हम पैंडेमिक से झेलते आए, तब से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो एक बहुत लो की पे चल रही है और बड़ी कंपनीज ज्यादातर अपने पावर कंजम्पशन के लिए खुद पे निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर रहती है, तो खुद ही बनाती है। अब जब छोटी कंपनीज और ये सब शुरू होंगे और कंजम्पशन शुरू होगा और जो पावर का एफिशिएंसीज जो वापस आ गई हैं, जो एनटीपीसी ने एक्सपेंशन किया, और ये सारे फेज में डी बॉटलनेकिंग बहुत बहुत बढ़िया हुई है। आप चाहे टाटा पावर ले लीजिए, आप चाहे एनटीपीसी ले लीजिए, आप सीएससी को डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ले लीजिए, टॉरेंट पावर लीजिए, ये सारे कंपनीज में एक आपको बहुत बढ़िया यूटिलिटीज का जो उपयोग, जो ये पावर का उपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा, वापस रिज्यूम होगा, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो पावर का है, इवैक्यूएशन इतना नहीं होता, तो ये सारे इम्बैलेंसेस जो है क्रिएट हो रहे थे, ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऑफकोर्स समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि बैंक्स को भी, और पावर ग्रिड क्यों चल रहा है, पावर फाइनेंस क्यों चल रहा है, क्योंकि जो फंडिंग करने की जो लाइंस थी, वहां पे जो एनपीएस थे पुराने धरोहर में जो पाए गए थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए। तो ये जो एनपीए का जो पावर क्षेत्र के जो मेस था वो क्लियर हुआ है, नई कैपेसिटीज में उनको प्राइसिंग मिल रहा है, रियलाइजेशन अच्छे, क्लियर कट पीपीएस स्ट्राइक हुई है। और कोल इंडिया ने जो अवेलेबिलिटी सप्लाई साइड में जो किया है कामकाज, उसकी वजह से ना सिर्फ उनके शेयर पे अच्छा असर दिख रहा है, बट इन सभी कंपनीज को भी जो कोल बेस्ड है और या गैस बेस्ड है, उन सबको इनपुट साइड पे भी डी बॉटलनेकिंग बहुत अच्छी हुई है। तो मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ, पावर एज अ सेक्टर इज बोरिंग, लेकिन पैसा बनेगा आपका उसमें, और इत्मीनान से आपने को बैठने की जगह मिलेगी। आप इसमें मतलब जिसको कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, प्लेस टू हाइड, ये सब चीजें हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। जब मार्केट पीक पे होता है तो आप ऐसी चीज में जाएंगे कि जिसका बिजनेस कहीं उस पर आंच ना आए। तो पावर एज अ सेक्टर इज वेरी प्रॉमिसिंग। जैसे मैंने आईटी कहा था, फॉर अदर रीजंस पावर आपको डोमेस्टिक साइड में है, तो एनटीपीसी है या टाटा पावर है, इन डेफिनेटली इन दोनों कंपनीज में आपको बहुत बढ़िया यहाँ से स्ट्रांग हो। टाटा पावर तो हमने ऑफकोर्स 96 रुपए में भी बात की हुई है, बट पॉइंट इज कि यहाँ से भी 130-135 की जोन में जाके कंसोलिडेट होने की इसकी गुंजाइश पूरी तरह से है। ये था पावर स्पेस पर आप देखें पूरा का पूरा डिस्कशन। एनटीपीसी डे हाई, मन्नापुरम फाइनेंस जो अभी दिया भसीन साहब ने डे हाई पे फ्लोट करता हुआ, यतिन ने जिस स्टॉक का जिक्र किया था जुबिलेंट इंग्रेविया 596 पे, और याद रखिएगा ये इसके करियर की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होगी। करियर हालांकि इसका छोटा ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आई मीन टेक्निकल्स पे रोज बरोज आपको कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए, उसके बाद बीटीएसटी का क्रम शुरू करेंगे। इसकी शुक्रवार की जो कैंडल थी वो समझ लीजिए कि 3 मई के बाद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे वाली कैंडल थी, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। एक चीज देखिएगा, कैंडलस्टिक डेली पे कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, आज की लोअर शेडो यानी ओपन और लो वो एग्जैक्टली मिड था प्रीवियस शेडो का। ये इंडिकेशन होता है कि स्टॉक नीचे टिकने को तैयार नहीं है। और याद रखिएगा उस दिन की हायर शेडो का हाई था करीब करीब समझ लीजिए कि 598, और 598 कट गया तो ये स्टॉक और भी सुपर, और इसे कहते हैं वर्टिकल राइज। उस दिन की हायर शेडो का हाई था, ये कैंडल टू कैंडल रीडिंग होती है। आशीष आपका टेक कुछ ऐड करेंगे आप? जुबिलेंट इंग्रेविया 595। बिल्कुल मैं ऐड करूंगा, और यतिन को इस बात का बहुत ही अच्छा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इस स्टॉक को जब यतिन के हमने पहली बार इसके बारे में बात की थी 350 के जोन में, तब से हमने इसको क्लोजली ट्रैक करना शुरू किया। और अब देखिए स्टॉक 593 पे आ गया, और कहीं कोई संकेत नहीं है जहां पर भी कोई वीकनेस ये स्टॉक दिखा रहा हो। इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों में भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स
जुबिलेंट इंग्रेविया के स्टॉक में देखने को नजर आए तो राइट कीजिए ट्रेंड को। मेरे हिसाब से 570 का स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। स्टॉक 650 660 के ट्रेडिंग के लक्ष्य दिखा सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि जुबिलेंट इंग्रेविया चल रहा है तो लक्ष्मी केमिकल जो कि इसी बिजनेस सेगमेंट में इसी तरह के बिजनेस में है उस पे भी हमारा फोकस है। स्टॉक अभी 221-22 पे है। जैसे ही 226 के लेवल निकलेगा मुझे लगता है लक्ष्मी केमिकल भी एक अच्छी बढ़त आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। डिस्कशन था। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 15,756 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। आज बैंक निफ्टी वाकई अगर आप देखें तो कंसोलिडेट करते। देखिए बैंक निफ्टी को नेगेटिव कतई मत समझिएगा। किसी भी इवेंट के बाद इसको अपने लिए मशक्कत जुटानी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए एक फोर्स जुटानी पड़ती है और ये बहुत अव्वल दर्जे का कंसोलेशन है। एक BTST का क्रम शुरू करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम में शैल जी कहाँ चले गए। देखिए थोड़ा सा हम लोग अपने घर से काम कर रहे हैं और कभी कभी कोई व्यवस्था होती है और आ गए शैल जी। लीजिए अगर आप देखिए बोलते ही आ गए। एक काम करता हूँ शैल जी को ही अब यहाँ से हैंड ओवर करता हूँ। शैल जी, जुबिलेंट इंग्रेविया ने स्टॉक बताया था डे हाई पर, पावर ग्रिड डे हाई पर, प्ले रूम चेक में आज जी स्ट्रॉन्ग। जी शैल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैंने आशीष जी का भी कमेंट सुना। दरअसल जुबिलेंट इंग्रेविया के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे और अगर आपको वो महंगा लगता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सिंपल भाषा में आशीष जी ने समझाया कि भाई लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स पर ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया आपके सामने यहाँ पर मूव्स आते हुए मिड कैप काउंटर्स में। वीरेंद्र जी, BTST से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो एक काउंटर मैं स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम है। फिलिप्स कार्बन पर ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन ब्लैक बनाते हैं ये कंपनी और देखिए क्या शानदार आपके सामने 241 का प्राइस है। ये ध्यान मेरा इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो ताबड़तोड़ शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए अब 55 लाख। क्योंकि आप बहुत सारे काउंटर्स में फेरबदल देख रहे हैं, उनमें से इनका एक राइवल है गोवा कार्बन। वहां पर सर्किट बदला है और तेजी आपको बनती हुई दिख रही है फिलिप्स कार्बन पर। एकदम जुड़ते हैं चंदन जी से। इस स्टॉक पर वो आपको टेक्निकल राय देंगे। यहाँ पर बहुत दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने चौथी तिमाही में अपना स्टेक रेस किया है और आज वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर उभरता हुआ दिखता है। सबसे पहले चंदन जी आप बताइए फिलिप्स कार्बन कहाँ जा रहा है और फिर मैं आपको बताता हूँ इस काउंटर की खूबियां। जी सेल जी, आप देखें मिड कैप में काफी अच्छा मोमेंटम है और स्पेशली फिलिप कार्बन की बात करें तो यहाँ पे लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। आज के दिन इसने डेली वीकली में ब्रेकआउट देके मल्टीपल ईयर्स के हाई पे काउंटर कामकाज कर रहा है और जो आज लगभग 50 लाख 60 लाख के वॉल्यूम के साथ रिसेंट के जो स्विंग हाइस के हर्डल 240 के आसपास के निकाले इस काउंटर के मोमेंटम को और स्पीड अप कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव मूव बरकरार रहेगा। यहाँ पे आपको 237 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में आपको 260 तक के टारगेट भी फिलिप कार्बन में इमीडिएट बेसिस पे बनते हुए नजर आने चाहिए। बोला आपके सामने 244 का प्राइस आ ही गया है, 9% ऊपर है। इसकी कुछ खास बातें ये है कि यहाँ पर कई दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा स्क्रीन पर, लेकिन चौथी तिमाही में आपने यहाँ पर जो स्टेक बढ़ता हुआ देखा है एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति का, वो लगभग 1.45% हो गया। और फिलिप्स कार्बन करता क्या है, आपको कार्बन ब्लैक बनाता हुआ दिखता है जो कि सड़कों के काम में और टायर्स के काम में बहुत बढ़िया तरीके से ये काम में आता है। और अभी इस कंपनी ने लगभग 1.5 लाख किलो टन का जो एक ग्रीन फील्ड प्लांट है उसके लिए जमीन खरीदी है और लगभग 60% ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका पावर पोर्टफोलियो है वो बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत शानदार है। इसलिए आपका ध्यान और रुझान यहाँ पर मैंने आपको बताया है। रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो टायर्स की बढ़ती हुई दिख रही है और फिलिप्स कार्बन ब्लैक आपको उसी काम के रॉ मटेरियल बनाता हुआ दिखेगा। आज गोवा कार्बन को चूज किया था प्रदीप जी ने अपनी टीम पे, क्योंकि वहां पे सर्किट की फेरबदल हुई है। 377 का प्राइस था और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग आपको बदलता हुआ दिखेगा ही। एक नजर गोवा कार्बन पर भी डाल लीजिए। दोनों स्टॉक्स आपको शानदार मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। 414 गोवा कार्बन और 242 आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा फिलिप्स कार्बन। यहाँ